अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बहुत ही प्यारी डिश बना रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार मुर्ग कीमा मटर बना रहे हैं, जो कि बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होता है। लुक वाइज ही इतना टेस्टी और इतना प्यारा लगता है कि दिल चाहता है कि बस खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। ये इतना मज़ेदार बनता है कि जो 2 चपाती खाते हैं वो इसके साथ 4 चपाती खाएंगे। इतना डिलीशियस बन के ये रेडी होता है। जी हाँ, मुर्ग कीमा मटर बहुत ही आसान है बनाना और इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला वीडियो तो आपको अच्छी ही लगेगी, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो आइए चलिए चलते हैं मुर्ग कीमा मटर बनाने की जानिब, जिसके लिए यहाँ पर हमने ब्रेस्ट पीस लिया था और हाथ से ही उसका कीमा बना लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा एक ब्रेस्ट पीस लिया था। वज़न किया जाए तो 500 ग्राम से, यानी आधा किलो से कुछ थोड़ा ऊपर ही था। तो ये आप देख सकते हैं, पहले हमने इसे वॉश कर लिया था पूरा ब्रेस्ट पीस को, और उसके बाद फिर इसका हमने कीमा बनाया था। तो पानी नहीं होना चाहिए। आधा किलो हमने मटर ली थी, यानी 500 ग्राम। उसे भी छील कर जितनी भी निकली पूरी भर के 1 कप वो ले ली। बड़े साइज़ की 2 अदद प्याज लेनी है, उन्हें रफली चॉप कर लेना है। आधा कप दही लेनी है। ऑयल आधा कप लेना है। 1 टेबल स्पून नमक लेना है। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पाउडर और कुछ हरी मिर्चें। एक कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गरम करेंगे और उसके बाद हम इसमें जो हमने 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज चॉप की है रफली, वो हम इसके अंदर ऐड करके इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जी हाँ, जलानी नहीं है प्याज। याद रखिएगा कि कोई भी आप डिश बनाएं, कोई भी रेसिपी बनाएं, प्याज का ख्याल रखा करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो प्याज को जो है ना इतना डार्क ब्राउन कर लेते हैं कि वो जल जाती है, और जो जली हुई चीज़ होती है वो कार्बन बन जाती है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है और प्याज को हमेशा गोल्डन रखा करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। चिकन का कीमा जो हमने बनाया है, मोटा मोटा ही है। मशीन का अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से हाथ का जो बना हुआ होता है ना, इसके अंदर ज़्यादा लज्जत और ग़िज़ाइयत होती है। तो यहाँ हम कीमे को भी हल्का सा भूनेंगे, बल्कि साथ ही साथ जो है इसके अंदर वहाँ अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून, यानी 1.5 खाने का चम्मच, वो भी ऐड करेंगे और इसके साथ में इसकी हम 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। या जब तक भुनाई करें जब तक कि आपकी चिकन का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। तो यहाँ देखिए आप माशाल्लाह से चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर मटर ऐड करेंगे। जी हाँ, मटर भी चिकन के साथ ही ऐड करने हैं, क्योंकि चिकन भी बहुत जल्दी गल जाती है और मटर भी बहुत जल्दी गल जाते हैं। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसी मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून जो है हल्दी और 1 टी स्पून गरम मसाला पाउडर। तो आप देख सकते हैं कि इन सिंपल और चंद मसालों के साथ में इतना डिलीशियस बन के ये रेडी हुआ था, इतना मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ था। हम लोगों ने इसे नान के साथ सर्व किया था और जिसने भी खाया था उसे बहुत 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 पसंद आया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसको इसी तरह से मसालों के साथ हम भूनेंगे। चूँकि चिकन थोड़ा सा पानी छोड़ती है तो उसी के साथ हम इसे भून लेंगे। और मटर गलने के लिए हम इसमें आधा कप जो है ना वो पानी ऐड करेंगे, लेकिन मसाला भुनने के बाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला भुन चुका है और ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। तो अब मैं इसके अंदर ज़्यादा बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधा कप पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ताकि हमारे जो मटर हैं वो गल जाए। चिकन का जो कीमा होता है वो तो 7 से 8 मिनट में खुद ही गल जाता है। तो अब हम इसे कवर लगा देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे मटर गल चुके हैं, चिकन भी गल चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। क्योंकि जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो ऐसे नहीं हैं, वो तमाम स्पाइसेस बहुत ही अच्छी खुशबू वाले हैं। अब मैंने इसमें आधा कप दही ऐड कर दिया है। दही के साथ 5 मिनट मज़ीद इसे हम पकाएंगे, यानी कि अच्छे से भूनना है। दही ऐड करने के बाद ना आपने इसमें चम्मच चलाना है, इसे अच्छे तरीके से भून लेना है, क्योंकि जितना अच्छे से आप इसे भूनेंगे ना उतना ही ज़्यादा इसका अच्छा जायका आएगा। तो ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें 1 मुट्ठी भर के
चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और इसके साथ मैं भूनती जाऊंगी, क्योंकि हरा धनिया की जो खुशबू होती है वो मुर्ग कीमे के अंदर जान डाल देती है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है जब हम चाहे बीफ कीमा बनाएं चाहे मुर्ग कीमा बनाएं, उसके अंदर हरा धनिया बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो ये हमारा रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो एक प्यारी सी प्लेट ले लें या बाउल ले लें और उसके अंदर आप ये मुर्ग कीमा मटर निकालें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार बन के रेडी हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मुर्ग कीमा मटर की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ में हम इसे हरे धनिया से गार्निश करेंगे और लेमन भी रख देंगे, क्योंकि लेमन के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ीद टेस्ट को इसके बढ़ा देता है। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? इंशाअल्लाह ताला पसंद आएगी। मज़ेदार सा हमारा मुर्ग कीमा मटर बिल्कुल रेडी है और मेज़ पर जाने के लिए ये बेचैन हैं कि जल्दी से हम डाइनिंग टेबल पर जाएं और मुझे जो है ना सब खाएं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।